वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आपके सामने जो वीडियो का लेआउट पेश किया जा रहा है एक 4 मरले का घर है जिसका हमने लेआउट बनाना है कि छत में या लेंटर में पाइपिंग किस तरह से की जाती है। जिसका दूसरा जो नाम है वो है कंड्यूट वायरिंग। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुम वायरिंग, लेकिन इसका असल नाम है कंड्यूट वायरिंग। सिंपल अल्फाज में आपको बताते हैं कि छत में पाइपिंग किस तरह की जाती है। इसका थोड़ा सा लेआउट बनाने की मैंने कोशिश की है ताकि लेआउट के ड्राइंग के लिए आपको समझाया जाए। यहाँ पे रूम नंबर 1 है, एक ही रूम है। ये 4 मरले का घर है, एक रूम है। ये किचन है, ये रूम के साथ अटैच बाथ है और ये पीछे ओपन एरिया है। उसके बाद ये जो सारा आ जाता है ये सारा टीवी लॉन्च है और यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है। ये जो है यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर स्टेयर ऊपर से जाती हैं और ये बाहर का मेन गेट है। ये भी सारा कवर किया हुआ है, ओपन नहीं है, लेकिन ये मेन गेट है और ये सारा गैराज है। यहाँ पे थोड़ी सी ओपन जगह। ये टोटल 4 मरले का घर है। अब इसका लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेआउट पसंद आएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये जनाबे वाला एक रूम है, ठीक है। ये रूम के साथ किचन है। सबसे पहले हम रूम में ये जो सेंटर में नज़र आ रहा है ये फ़ैन बॉक्स होता है। एक आजकल के दौर में सेंटर में ही फ़ैन बॉक्स होता है। ये पहले भी ऐसा था, लेकिन अब डोन लाइट नहीं आती, अब सीलिंग में ही लाइट आ जाती है। तो यहाँ पे हमने 4 लाइट्स रखती है। लाइट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 4 लाइट्स है और ये लाइट का दीवार से दरमियानी फ़ासला, यहाँ से यहाँ तक इस लाइट का दरमियानी फ़ासला जो है 2 फुट है और इस तरफ से भी 2 फुट है। ये स्टैंडर्ड साइज़ चलता है। अब इन चारों लाइट्स को हम इस फ़ैन बॉक्स के साथ मिला देंगे। ये देखिए, ये लाइट नंबर 1 को फ़ैन बॉक्स से मिला दिया, ये दूसरी लाइट को भी फ़ैन बॉक्स से मिला दिया और ये जनाब ये इसकी तीसरी लाइट है। तीसरी लाइट थोड़ी सी इस तरफ इसलिए मैंने की क्योंकि दरवाज़ा मैंने बनाया था, वैसे ही ये मेजरमेंट आपने बिल्कुल सही रखनी है, 2 बाई 2 फुट, ठीक है। ये दरवाजे की वजह से मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब चौथी वाली लाइट बॉक्स की जो डब्बी है इसको भी फ़ैन बॉक्स से मिला देगा। यहाँ तक आपको समझ आ रही गई होगी। ये सेंटर में एक फ़ैन बॉक्स है। ये चारों लाइट्स को फ़ैन बॉक्स से आपने मिला देना है। चारों लाइटों के पाइप अपने फ़ैन बॉक्स में ले आना। फ़ैन बॉक्स समझिए कि इसका मेन कनेक्शन होता है रूम का। अब इन लाइट्स को आपस में भी आपने पाइप मिलाने दो दो। बाज़ औक़ात होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लेंटर डालते हुए ये एक पाइपलाइन बंद हो जाती है, फिर तार गुज़ारनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम इसका बाईपास रास्ता भी रखते हैं। तो इस 2 लाइट्सों को भी आपस में पाइप के ज़रिए मिला देते हैं। ये जनाब वाला हमारा रूम कंप्लीट हो गया। अब इस फ़ैन बॉक्स से ही एक आपने मेन पाइप लेके आना है 1 इंची का। बाकायदा आपको मैं मेजरमेंट बता देंगे जी का, और यहाँ से आपने बेंड के ज़रिए यहाँ पे डॉन उतार देना जहाँ पे आपका रूम का स्विच बोर्ड लगता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। आप वर्ल्ड पे किसी कंट्री में भी चले जाए, आपका जो स्विच बोर्ड होता है जहाँ से आपके रूम की लाइट्स ऑन होती है वो हमेशा जिस तरह जब आप दरवाज़ा खोलते हैं, डोर खोलते हैं, तो वो उसी साइड पर आता है। तो ये कोशिश करनी है कि आपका जो स्विच बोर्ड है वो दरवाजे को देख कर आपने रखना है। अब ये रूम हमारा कंप्लीट हो गया। अब जनाब वाला यहाँ पे बात है। अब इसी लाइट से हम जो है एक पाइपलाइन इस बात में ले जाएंगे जहाँ पे हमने कोई 2 लाइट्स लगानी होगी। एक लाइट्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख देते हैं और एक लाइट्स यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से एक पाइपलाइन जो हमने डॉन उतारनी होगी वो बाथरूम में रखनी होगी। कुछ लोग होते हैं कि बाथरूम के बाहर लाइट्स लगाते हैं, लेकिन ये सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। बाथरूम के अंदर एक डॉन नीचे पाइप जाता है जिसमें कोई सॉकेट वगैरह लगती है, जिसमें आप अपने हेयर ड्रायर लगा सकते हैं, बाकी की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जितनी भी होती हैं। ये जनाब वाला आपका पीछे ओपन एरिया है जहाँ पे आपका कोई गैराज वगैरह होता है, यहाँ पे आपके पानी वगैरह पंप वगैरह लगता है। अब जनाब वाला किचन की तरफ आ जाते हैं। ये भी किचन का सेंटर है, फ़ैन बॉक्स है, ये देखें। अब इस फ़ैन बॉक्स को भी इन 4 लाइटों को आपस में मिला देना जिस तरह के रूम की लाइट्स को मिलाया था। ये देखें जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने थोड़ी सी मेजरमेंट नहीं की, मैंने ये ड्राइंग हाथ से बनाई है। ये मत इमेजिन कीजिएगा कि आपने साइज़ छोटा बड़ा कर दिया। ये सेंटर में एक फ़ैन बॉक्स है किचन का, ये 4 लाइट्स हैं। इन चारों लाइट्सों को आपने मिला दिया। इसके बाद फ़ैन बॉक्स के सेंटर में हमेशा फ़ैन बॉक्स आपने किसी भी कोई रूम होगा, किचन होगा या ड्राइंग रूम होगा, आपने उसकी लंबाई इस तरफ की और चौड़ाई सारी मेजरमेंट निकालनी है और फिर सेंटर में आपने फ़ैन बॉक्स रखना होता है। यहाँ से आपकी पहचान हो जाती है कि आप कितने क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन हैं। ठीक हो गया। अब ये सेंटर में फ़ैन बॉक्स है, चारों लाइटों को आपस में हमने मिला दिया। बाकी रूम की तरह आपने इन लाइटों को बाईपास भी एक एक पाइपलाइन लगा देनी है कि अगर कोई पाइप यहाँ से यहाँ तक बंद हो जाए, यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन बंद हो जाती है, तो आप इस पाइप के ज़रिए तारे निकाल के लाइट जला सकते हैं। अब इसी फ़ैन बॉक्स से ही आपने एक मेन जो है डॉन निकाल देनी जहाँ पे आपके किचन का स्विच बोर्ड लगेगा। बाकी की भी वायरिंग इसी तरह करेंगे। ये जनाब हमारा टीवी लॉन्च है, इसका साइज़ चूँकि बड़ा है, यहाँ पे हमने 2 फ़ैन रख दिए। ये देखिए फ़ैन नंबर 1 है और ये फ़ैन नंबर 2 है। ये हमारा टीवी लॉन्च है जिसको आप हाल कमरा या बरामदा भी बोल सकते हैं। अब इन लाइटों को भी हम आपस में मिला देते हैं।
ये देखें, चारों लाइटों को आपस में आपने फ़ैन बॉक्स के साथ मिलाना होता है। इधर भी जनाब इन लाइटों को आपस में आप कनेक्शन कर देते हैं, चारों लाइटों को। और चाहें तो अपने फ़ायदे के लिए आप इन दोनों फ़ैन को भी आपस में मिला सकते हैं, क्योंकि ये फ़ायदा होगा कि जिस तरह के कोई भी एक पाइपलाइन यहाँ से यहाँ तक का पाइपलाइन या यहाँ से यहाँ तक की पाइपलाइन बंद हो जाती है, तो दूसरी तरफ से जो बाईपास पाइपलाइन होता है, आप उसके ज़रिए तारे गुजार के अपना सारा काम चला सकते हैं। इन दोनों लाइटों को भी आपस में मिला देते हैं और इन दोनों लाइटों को भी आपस में मिला देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। अब इस हाल कमरे का हमने डोन उतारना है। यहाँ से जनाब यहाँ से एक स्विच बोर्ड भी लगा सकते हैं आप टोटल दोनों को, या दोनों को अलग अलग भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा दें और दूसरा जो स्विच बोर्ड है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दोनों को एक ही स्विच बोर्ड से कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ ही थोड़ी सी हम यहाँ पे एक डोन लाइट नीचे लाइट सॉकेट भी रख देते हैं। उसके बाद जनाब आ जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये ड्राइंग रूम का फ़ैन बॉक्स है। अब इन चार लाइटों को आपस में मिलाते हैं। ये चारें लाइटें आपस में चूँकि मिल चुकी हैं, ये देखें जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं, इन दोनों लाइटों को आपस में मिला देना है फॉर फ्यूचर। आजकल चूँकि छत के लिए सीलिंग भी यूज़ की जाती है, डिफरेंट डिज़ाइन की सीलिंग्स करवाई जाती हैं, तो आपका सीलिंग के लिए भी यही डिज़ाइन आएगा। आपने सेंटर में एक फ़ैन रखना है और चारों तरफ चार लाइट्स रखनी है, और लाइट का जो दीवार से जो दरमियानी फासला है वो 2 फुट बाई 2 फुट, और इस तरफ से भी 2 फुट और इस तरफ से भी 2 फुट। अगर आप इन फ्यूचर आप सीलिंग करवाते हैं डिफरेंट तरह की, तो आपके फिर भी पॉइंट सही रहेंगे। जनाब अब बाहर की गैराज में आ जाते हैं। गैराज के भी हम फ़ैन बॉक्स को चार लाइटों में मिला देते हैं, इसी तरह जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर किसी पॉइंट की आपको कोई समझ नहीं आ रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये जनाब सारे घर की वायरिंग मुकम्मल हो गई। हमने डोन जो पावर थी वो भी निकाली। अब हर रूम से हमने एक एक मेन पाइपलाइन निकालनी है, जो कि सीधी डायरेक्टली हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड में है बॉक्स में, जिस तरह के आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड वीडियो में नज़र आ रहा है। अब यहाँ से जनाब ये देखें, ये एक मेन पाइपलाइन हमने सीधी गुजार दी है, और ये पाइपलाइन जो होती है पीवीसी, ये 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। पाइप के अंदर का जो दरमियानी फासला है वो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आधी इंची या पौनी इंची की पाइपलाइन लगाते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 तारे गुजरनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें हमने रूम की मेन वायर्स भी निकालनी होती है, और इसी पाइपलाइन से हमने रूम के यूनिट जो लगता है, एयर कंडीशनर लगता है, उसकी भी 2 तारें जानी होती है। कोशिश करें ये जो मेन पाइपलाइन होता है ये 1 इंची से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से जनाब इस रूम की एक सीधी पाइपलाइन आ जाएगी, ये हमारे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड में यहाँ पे आके। अब किचन की भी हमने अलहदा से पाइपलाइन लगानी है। एक पाइपलाइन यहाँ से गुजारते हुए ये छत के लेंटर पे इसी तरह आ रही होगी, ये भी आके डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड में लग जाएगी। अब इस हाल की चाहे तो आप 2 मेन वायर्स बना सकते हैं, या एक से ही काम चला सकते हैं, जिस तरह आपको यदि हो। कोशिश करें कि 2 पाइपलाइन ला के डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड में मिला दें। ये इसकी इन दोनों की तारें भी आ गई। अब हमारा ड्राइंग रूम रह गया। अब ड्राइंग रूम से भी आपने सीधी एक मेन पाइपलाइन निकालनी है, और आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड में चली जाएगी, और यहाँ से ही एक मेन पाइपलाइन जो आपके गैराज के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पे आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड होगा जो आपके गैराज में लगेगा। यहाँ से आपके सारे ब्रेकर्स और पूरे घर का इलेक्ट्रिक लोड कंट्रोल किया जाएगा। आपने हर रूम के लिए, किचन के लिए, गैराज के लिए, तो ड्राइंग रूम के लिए अलग अलग ब्रेकर यूज़ करना है। ब्रेकर कितनी कैपेसिटी के होंगे वो बाद में पता चलेगा कि आप क्या क्या लोड चलाना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये 4 मरले की घर की वायरिंग का, पाइपिंग का जो लेंटर में करते हैं, कंड्यूट वायरिंग जिसको बोलते हैं, उसका लेआउट पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट्स में आप कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।